हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को हम ग्लास बॉटल्स के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। कारण क्या है? ग्लास के अंदर SiO2 होता है, उसके अंदर सोडियम सिलिकेट है, कैल्शियम सिलिकेट है, और ये सारे जो हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड HF जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड उसके साथ रिएक्ट करते हैं। इसलिए क्या होता है? ग्लास डिजॉल्व हो जाता है। जब ग्लास डिजॉल्व होता है तो इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं ईचिंग ऑफ ग्लास। जैसे एक वुडन प्लेट लेकर, वुडन प्लैंक लेकर यदि हम नाइफ से उसको ईच आउट करें तो ऐसे से जो है लेयर्स अलग अलग निकल जाएंगे। उसी तरह से यदि ग्लास प्लेट हो और उसके ऊपर आप HF डालिए और वहाँ पे थोड़ा सा रब कीजिए तो देखिएगा वो ग्लास का पार्ट डिजॉल्व होकर बाहर निकल जाता है। इसे हम कहते हैं ईचिंग ऑफ ग्लास। आपने देखा कि कई ग्लास के ऊपर पेंटिंग जो है इनग्रेविंग करके होता है, उसमें HF डाल के इसके बाद जो है इनग्रेविंग करते हैं या ईचिंग करते हैं, तो वो ग्लास डिजॉल्व हो जाता है। अब सवाल उठता है कि यदि HF ग्लास से डिजॉल्व हो जा रहा है, ग्लास को डिजॉल्व कर रहा है, तो हम इसको स्टोर कहाँ करें? तो हमारे पास कई रास्ते हैं। एक जो है, आप ग्लास बॉटल या ग्लास कंटेनर के अंदर में वैक्स का कोटिंग कर दें, वैक्स कैंडल उसका कोटिंग कर दें, कोई रिएक्शन नहीं होगा। या तो फिर आप पॉलीथीन का जो है कंटेनर ले लें। और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास गुट्टा पर्चा। ये गुट्टा पर्चा है क्या? ये जो है एक तरह का लैटेक्स है जो मलेशियन ट्रीज से मिलता है हमें, और वो जो है गुट्टा पर्चा हाइड्रोकार्बन और रबर का जो है पॉलीमर होता है। ये दोनों का जो है पॉलीमर होता है। तो प्लास्टिक के जैसे ये थर्मोप्लास्टिक है गुट्टा पर्चा, हम उसके अंदर भी HF को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्लास का देखेंगे कि कंपोजिशन क्या है, उस कंपोजिशन में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो HF के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखना जरूरी है कि आखिर ये ग्लास है क्या। तो यहाँ पे यदि हम ग्लास को लिखते हैं XR2, ये जनरल कंपोजिशन है YMO.6SiO2। ये देखिए R2O YMO.6SiO2। R जो है ये यूनिवैलेंट है, M बाईवैलेंट है। तो यहां पे हम लिख देंगे R मोनोवैलेंट। तो अब यहां पे क्या हो सकता है? सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, ये यूनिवैलेंट हो गया। इसी तरह से जब हम M लेते हैं तो M होता है बाईवैलेंट जिसकी वैलेंसी है 2। तो यहां पे लिख देंगे M, ये है बाईवैलेंट। अब यहाँ पे कैल्शियम हो सकता है, लेड हो सकता है, बेरियम, इस तरह से हम जो है बाईवैलेंट ले लेते हैं। SiO2 तो है ही। अब यदि मान लिए हम Na2O और SiO2 के कॉम्बिनेशन को लें तो हमें यहाँ नजर आता है ये है Na2SiO3, ये कहलाता है सोडियम सिलिकेट। और दूसरा जो यहाँ पे कंपाउंड है वो है CaSiO3 जो कि है कैल्शियम सिलिकेट। तो ये ग्लास जो है, ये कंपोजिशन जो मैंने दिया कोई फॉर्मूला नहीं है, ये जनरल कंपोजिशन, जनरल फॉर्मूला है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है ये तो ग्लास तो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब क्या होगा? इस ग्लास के अंदर जो SiO2 है वो SiO2 भी जो है HF के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखते हैं कि वहां पे कंपाउंड क्या बनता है। तो यहां पे देखिए आप, हमने लिया SiO2 जो ग्लास के अंदर है और ये हो गया HF। यहां से सबसे पहले सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बनता है। SiF4 इज सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। तो फ्लोराइड 4 है तो इसको ऐसा कर देंगे और प्लस क्या हो जाएगा 2H2O। ये सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड फिर से HF के साथ रिएक्ट करता है। तो यहां देखेंगे SiF4 प्लस यहाँ पे 2HF इन्वॉल्व हो जाता है और यहां से बनता है H2SiF6। ये देखिए H2Si और F6 हो गया। इसका नाम है हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड। तो इसका नाम देखते हैं हम लोग, ये हो गया हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड। तो H2SiF6 बन गया। इसी तरह से ग्लास के अंदर Na2SiO3 है, ये CaSiO3 है, इनके ऊपर भी रिएक्शन होगा। तो मतलब इनमें से कोई भी एक रिएक्शन हो तो ग्लास तो डिसॉल्व होना ही है ना। तो अब यहां पे हम लेंगे Na2SiO3, ये सोडियम सिलिकेट है और यहां पे HF का रिएक्शन होगा। बिल्कुल ऐसे रिएक्शन बनेगा, ये हो जाएगा Na2
SiF6, ये Na2SiF, तो इसको हम 6 कर देंगे और प्लस हो जाएगा 3H2O। अब वो देखिए फ्लोरोसिलिसिक एसिड है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम फ्लोरोसिलिकेट। ये हो गया सोडियम फ्लोरोसिलिकेट। इसी तरह से जब कैल्शियम सिलिकेट भी इस ग्लास के अंदर है तो वहां का रिएक्शन देखते हैं, CaSiO3 प्लस 6HF, और यहां पे बनेगा CaSiF6 और यहां भी हो जाएगा 3H2O। तो इस CaSiF6 को हम क्या कहेंगे, कैल्शियम फ्लोरोसिलिकेट, मतलब फ्लोरोसिलिसिक एसिड है इसलिए सिलिकेट, तो ये हो जाएगा कैल्शियम फ्लोरोसिलिकेट। तो ये सारे जो रिएक्शंस है वो पॉसिबल है ग्लास के अंदर होने का, क्योंकि ग्लास तो एक मिक्सचर है। तो जब ग्लास डिसॉल्व होता है तो इन रिएक्शंस की वजह से, इसलिए हम इसको ग्लास बॉटल में लेकिन वैक्स कोटिंग के साथ रखेंगे, या तो प्लास्टिक बॉटल या तो गुट्टा परचा, जो जैसा मैंने आपको बताया कि ये थर्मोप्लास्टिक है।